हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी ना काफ़ी अच्छी चल रही है। अब तक मैंने परसेंटेज और लाभ हानि की दो दो चैप्टर कंप्लीट इसमें करा दिए हैं। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। इसमें भी मैं 3 क्लासेस ले चुके हैं। तो अब तक ना 45 क्वेश्चन हमने 3 क्लासेस में कंप्लीट किए हैं। तो आइए चलते हैं, हम 46 क्वेश्चन को करते हैं। कि 10,000 रुपये की राशि पर पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 15 और तीसरे वर्ष में 25% की दर से ब्याज लिया जाता है। तो यह ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। तो 3 वर्ष बाद अमाउंट हमें कितना मिलेगा ये पूछा गया। तो तीनों वर्षों का ना रेट अलग अलग है और ब्याज भी एनुअल काउंट हो रहा है। तो 10 वाले कितना होगा 11, 15 से 20 का 23, 25 से 4 से 5, 5 से जाएगा 2 टाइम्स यानी 160 और ये है 3 और 2 5 और ये 253। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा ये 93 रुपीज का ये CI कितना 93 यूनिट का, सॉरी। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि ये मूलधन है हमारा और ये हमारा क्या है मिश्र धन। तो यहाँ से ये कितना है 10,000। ठीक है, तो 10,000 पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 160। हमें किसकी चाहिए 93, है ना। तो 93 की चाहिए तो ये आएगी 5812.5 यानी ये हमें ब्याज मिलेगा 5,812.5। तो ये ब्याज है, लेकिन पूछा क्या है कुल अमाउंट। तो उसमें ना ब्याज जोड़ देंगे। ब्याज कितना है हमारा, सॉरी मूलधन जोड़ देंगे तो 10,000 और उसमें ये ऐड कर देंगे तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 15,812.5। अगला क्वेश्चन है कि 2200 रुपये की धनराशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली जाती है। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक काउंट का हो तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। देखो हमने पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जब ब्याज ना 2 वर्ष के लिए काउंट हो, CI 4 2 years ओनली हो, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें सक्सेसिव से सीधा 1% निकाल लेंगे कितना बनेगा। जैसे 10% अगर रेट है, रेट कितना है 10%, तो 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100। तो हमने यहाँ देखा 20% और ये प्लस 1%। तो ये जो होगा 20% ये होगा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का 10% की दर से 1% ये हमारा क्या होगा अंतर। ठीक है, तो और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये बनेगा हमारा CI। ठीक है, ये वाली बात समझ में। यानी आगे के क्वेश्चंस कोई से भी हो, जैसे अगर रेट हमारी 4% है तो 4 प्लस 4 इंटू 4/100, तो ये होगा 8.16%। यानी ये जो 8 था ये तो साधारण ब्याज हो जाएगा, 4 इंटू 2 8%, ये अंतर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीज हमारी काम करेगी 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष वाले जितने भी क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम इसी तरह से उनको सॉल्व करेंगे, जो कि काफी मदद करेंगे जल्दी होने में। तो चलिए 22,000 यानी 12% वार्षिक है। तो रेट अगर हमारा 12% है और T1 वर्ष है। अब ये कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या, 6 महीने बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 6 महीने हैं, 6 महीने और ये 12 माह, तो इसका ना आधा है, तो रेट का क्या करेंगे हम आधा कर देंगे 1/2 यानी 6%। और समय 6 महीने तो एक वर्ष में 2 बार हो जाएगा 6 तो इसीलिए हम इसको 2 का कर देंगे, तो यानी ये होगा 2 वर्ष। तो 6% की दर से 2 वर्ष ब्याज काउंट होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 6% प्लस 6% प्लस 6 इंटू 6/100, तो अब ये आएगा 12.36% यानी हमारा ये CI आ गया। इतना परसेंट है और हमें निकालना कितना है 2200 का, 2200 का 12.36/100। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 271.92 हमारा ही ये आंसर आएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ब्याज होगा हमारा
271.2। अगला क्वेश्चन है इसका, 7,500 रुपए की राशि पर, किस पर, 7,500 रुपए की राशि पर 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, प्रत्येक ब्याज 2 वर्ष बाद काउंट संयोजित होता है। तो देखो, अगर प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष बाद, जैसे कि अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि आधा वार्षिक वाला, तो हमने आधा कर लिया था रेट को। अब ये कहा जाएगा 2 वर्ष बाद तो डबल होगा, तो हम इसमें रेट को भी फिर क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे R बराबर 25%, तो 2 वर्ष में काउंट हो रहा है, तो रेट कितना हो जाएगा, 50%। तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखो 50 से ये 50 और ये 50, यानी ब्याज हमारा होगा 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100। ठीक है, तो 50 और 50 कितना हो गया, 100 और प्लस 25 कितना आ गया, 125%। ये ब्याज हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको कि 100% तो हमारा मूलधन होगा और ये 225, क्योंकि ब्याज इसमें जुड़ जाएगा। चलो ऐसे निकाल लो इसको, चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित होता है तो राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज कितना होगा, CI पूछा है, तो 7,500 का 125%। ठीक है, 25 से 4 और 25 से 5 और 4 से 18, 7 और 5, यानी ये आएगा 5 पंजे 25, 2 35 और 2 37, 3 18 पंजे 90 और 3 93, 9,375 रुपये आपका ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। तो ये ब्याज कितना, मूलधन कितना होगा, अभी हमने बताया था जस्ट के अंतर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो होगा 10 गुणा 10/100, कितना, तो ये परसेंट में होगा, यानी 1% आ जाएगा, और 1% की वैल्यू कितनी है, 1321.50। तो 100% की वैल्यू तो निकालना बहुत ही आसान है, 1321 और 50, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रवि एक पूंजी 8,000 पर निवेश करता है, 8,000 रुपये निवेश करता है, दर 10% वार्षिक है, तो 3 वर्ष बाद हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। तो ये 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष में विद ब्याज पूछ रहा है, ब्याज के सहित। तो हमने आपको पिछली क्लासेस में ये 3 वर्ष का ब्याज निकालना बताया था, अगर आपने नहीं सुना है तो देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो 8,000 का 10% हम निकालेंगे तो ये होगा 800, फिर से अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो ये होगा 80, फिर से निकालेंगे हम 10% तो ये होगा 8। तो हमने बताया था 3 वर्ष के लिए कोड बताया था, 3 3 और ये 1, 8 240 और ये 2,400, तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा 2,648, 2,648 रुपये हमारा ब्याज होगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि सॉरी राशि कितनी होगी विद ब्याज, तो अब हम इसमें 8,000 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,648, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 3,200, 3 वर्षों में 3,360 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो इसमें पता है क्या है कि ब्याज की दर के लिए हमें सब साथ चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ते हैं तो प्रत्येक पिछले वर्ष वाला मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। तो यहाँ पे ना ये कह रहा है पी कोई राशि 3,200 हो रही है, तो ये कब, 2 वर्ष में। ठीक है,
अब कह रहा है कि यही राशि 3 वर्षों में 3,360, 3,360, ठीक है। यहाँ से ये कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष, कितना, एक वर्ष बढ़ेगा यहाँ से। तो लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितना बढ़ा ये, 3 वर्ष। यहाँ से तो ये 3 वर्ष है और यहाँ से 1 है, लेकिन ये 2 है। तो हमें पता है कि अगर इस पर भी ब्याज मिला होगा जो जुड़ा है इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक ये देखो कि कितना ब्याज है, ये 160 का, 160 का ब्याज कितना है, 3,200 का, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 5%, कितना, 5%, ठीक है। 32 पंजे 160 है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा संख्या बदली गई है, वह 5 वर्ष है और 6 वर्ष है। तो ये 2,880, 2,880 और 3,024। ये तो देखो भाई 6 वर्ष में हो रहा है, कितने समय में, 6 वर्ष में, और ये 5 वर्ष में, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना बढ़ा, 1 वर्ष बढ़ा, ठीक। जब ये 1 वर्ष बढ़ा तो हम देखेंगे यहाँ से ये कितना है, 4, 12 में से 8 गए 4, 9 में से 8 गए तो 1, 2 यानी 3, 24, 144, 4, 12 में से 8 गए 4, 4, 2, ठीक है, 144। कैसे गड़बड़ होता है, 3 और ये 134, 120, 120 ये कम है, 24 ये ज़्यादा, 144 ये हो गया, बार कंफ्यूजन, ठीक है। 144 हो गया। तो अब ये रेट कितना है, कितने का, 2844 का, 144 बट्टे 2880 इंटू 100, इससे ये कट जाएगा 2, नहीं ये भी कितना होता है हमारा, 5%। तो इसका ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 8 वर्षों में इतना और 10 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो यहाँ ना हमारा 2 वर्ष का गैप है, जब भी 2 वर्ष का गैप होगा तो हम कट करके उसको रूट में चढ़ा देंगे तो हमें रेट मिल जाती है। तो कितना ये 3,800 3388, 2,800 तो 3,388। अब हम इसमें क्या करेंगे, रेट चढ़ा देंगे, इसका रेट निकालना है कितने परसेंट है। देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, 4 से जाएगा ये 700 बार और 4 से जाएगा ये 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 और जाएगा ये 7 से 100 बार, 7 एकम 7 दूनी है। तो अब ये इससे नहीं कटेगा। तो अब ये 2 वर्ष का गैप आ रहा है ना, 8 वर्ष और 10 वर्ष में, तो हमें 2 वर्ष में हो रहा है, तो ये रूट चढ़ा देंगे। तो कितना होगा, 10 और 11, कितना बड़ा, 1 बट्टे 10, यानी ये हो जाएगा हमारा रेट 10%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। अभी हमने इसमें बताया था चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 1% आता है 10% की दर से। तो इसमें क्या है कि 1 जीरो हट जाएगा अंतर के लिए, तो कौन सा क्वेश्चन होगा, सॉरी 2 जीरो हट जाएंगे 1% के लिए, तो हमारा आंसर होगा 125, यानी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 25,000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज, यानी ये पूछ रहा 25,000। अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे, रेट 10% है तो 25,000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा,
फिर से 10% निकालेंगे तो ये होगा 250, फिर से 10% निकालेंगे तो ये होगा 25। हमने बताया था जो 3 वर्ष का जो ब्याज होता है वो 3, 3 और ये 1, ये तो ब्याज होगा। और ये पहले वाला स्टॉक हमेशा साधारण ब्याज होता है और ये बाकी का पीछे जो भी आता है वो आता है अंतर। तो ये होगा 3 गुणा 1, तो 750 प्लस 25, 775। तो 775 है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12,000 रुपये को 10% की दर से निवेश किया जाता है तो 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा CI। तो अब हम इसको ना इस एरो के तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 10% को हम मानेंगे इससे, 10% पहले से 11 होगा, दूसरे में भी 10 से कितना होगा 11 होगा। अब कहा जा रहा है कि ये 2.5 ईयर है तो 2.5 ईयर के रेट को जस्ट आधा कर दें तो 10 का होगा 5%, तो 5 हो जाएगा 20 से 21, तो ये हो गया 2000। ठीक है, और 121 गुणा 21, 21 से 21, 42 और 2 43, 4, 21 से 21 और 4 2531। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अर्जित ब्याज कितना होगा। तो यहाँ से ब्याज कितना है भाई 531, तो मूलधन कितना था हमारा 12,000, तो कितना हो रहा है ये 6 गुना, तो इसमें भी हम 6 का गुणा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 1 31, 3186 कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने इसमें गलती की है। तो क्या है इसको फिर से चेक कर लेते हैं, 121 गुणा 11, 11 एकम 11, 1 21 एकम 21 और 1 21 एकम 21 हासिल के 2, 21 दूनी 42 और 2 44, 4 हासिल के 4, 21 एकम 2541 हो गई। ठीक है, 21 एकम 21, हाँ 4, तो यहाँ पे भी 4 कर लो, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 4 6 है हाँ 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 3246 रुपये, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ब्याज की एक निश्चित चक्रवृद्धि की दर से कोई राशि 4 वर्षों में 3 गुना, कितना 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। देखो 3 गुना हो रही है कितने समय में 4 वर्ष में। अब ये पूछा जा रहा है तो 9 गुना होने के में कितना समय लगेगा, 9 गुना होने में, तो 9 गुना करेंगे तो समय पूछा है तो क्या करेंगे इसको ना इसी बेस में ब्रेक करेंगे, तो ये होगा 3 की पावर 2, तो इसी 2 का गुणा हम यहाँ कर देंगे, 4 गुणा 2 यानी 8 वर्ष, तो कितना हो जाएगा समय 8 वर्ष में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि पर 1.5 वर्ष में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,900, तो सॉरी ये अभी तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा, इसमें देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 58। कोई धनराशि CI की दर से 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी, 4 गुना होता है 5 वर्ष में, तो क्या पूछा है इसमें कि 15 वर्षों में, कितने में 15 वर्षों में, तो 15 वर्ष में तो हम क्या करेंगे 15 वर्ष में कितने गुनी होगी। अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर ये होता तो हम स्क्वायर का गुणा इधर कर रहे थे, तो अब इसमें 5 का भाग दे देंगे तो कितना 3 आ जाएगा, और इसी 3 को इसके पावर में चढ़ा देंगे तो कितना होगा 64 गुना, है ना 64 गुनी होगी। पहले तो समझ लो कैसे, 1 से 4 हो गई ये 5 वर्ष में, फिर 4 ये 4 गुनी हो रही है, 4 चौके 16, ये होगी अगले 5 वर्ष में, ठीक, और फिर से ये होगी 64, ये भी 4 गुनी हो जाएगी, ये भी 5, 5 और 5 10 और 5 दिया 15 वर्ष में कितनी होगी 64 गुनी हो जाएगी, यानी
ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, यानी 1.5 वर्ष में 20% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होती है ब्याज, तो इतना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो रेट ज्ञात करना है। तो ये कैसे करेंगे कि जब ये वार्षिक है 20%, तो अगर अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट हमारी हो जाएगी 10%, तो ये होगा 10 से 11, ये भी 10 से 11, 3 वर्ष का है ना, क्योंकि 1.5 वर्ष है, तो हम इसको 2 गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो 10 से ये भी 11, तो ये हो गया 1000, 1000 की वैल्यू 331, तो ये 331 है, 13 से 331 यहाँ से सी आई आएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि 4965, तो 4965 ब्याज है और इधर कितना 331, तो ये जाएगा इससे सीधा सीधा 15 बार कटेगा, और 15 बार अगर कटेगा तो ये 15 मूलधन निकालना है ना, तो मूलधन में क्या करेंगे 15 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 600 रुपए की धनराशि 5 वर्ष है बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों बाद यह कितनी हो जाएगी। एक सेकेंड अभी करते हैं फिर से। ये कह रहा 600 रुपए की राशि 5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हुई। तो वो ऐसा है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष में कितनी हो रही है दोगुनी, तो हम क्या करेंगे, मान लो देखो 1 से 2 हो गई, 2 से 4 हो गई, 4 से ये भी दोगुनी, तो ये भी 8 होगी, तो 20 वर्ष है ना, तो 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, 8 दूनी ये 16, ये भी 5 वर्ष, ठीक है। तो 5 5 5 ये 20 हो गया, तो हम क्या कह रहे हैं कि कितने समय में 20 वर्षों बाद ये कितनी होगी। तो या फिर इसको ऐसे कर लो जो अभी हमारा जो क्वेश्चन किया था, दोगुनी 5 वर्ष, और अब ये कह रहे 20 वर्ष में, तो 20 वर्ष में क्या करेंगे, इस 5 से भाग दे देंगे, जितना भी आएगा भागफल उसको हम 2 की पावर चढ़ा देंगे, तो कितना होगा 16, तो यानी हम ये कह सकते हैं 16 गुनी। तो 16 गुनी के लिए ये राशि कितनी हो जाएगी। इसके ऑप्शन में थोड़ा सा ऊपर है, नीचे करोगे तो ऊपर आ जाएगा, इसको ऊपर करोगे बिल्कुल टॉप पे है इसका ऑप्शन, इसको थोड़ा सा इस को करो। तो अब हम इसमें देखेंगे ऑप्शन में पूछ क्या रहा है। ऑप्शन में क्या पूछ रहा है कि कितनी हो जाएगी 600 की राशि, तो सीधा सीधा 600 का इसमें गुणा कर दोगे, ये क्या कर रहे हो भैया, और करो थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे करना क्लिक, इस पे यहाँ क्लिक करो, नीचे नीचे नीचे, इधर ना, हाँ ये करो और करो नीचे, बस बस रुकना करना, और अब नहीं है, ऊपर ही करो, फिर ऊपर ही करो, इसमें है नहीं ऑप्शन, ठीक है रहने दो, इसके ऑप्शन नहीं है। तो इसमें ये कितनी हो जाएगी, तो यानी ये पूछ रहा है 16 गुनी, यानी 6 है, 600 है, तो 9600 हो जाएगी, कितनी होगी 9600। इसका आंसर 9600 कर लेंगे, कितने रुपए हो जाएगी 600 का, तो या फिर अगले क्लासेज में इसके ऑप्शन बता देंगे तो कितनी होगी। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने अब तक 4 क्लासें हमारी हो गई हैं, और जिसमें 60 सवाल हमने कर लिए हैं। और आपको अगर तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।